जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर के दिन चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन एक बहुत बड़ा महापर्व होता है जिसको कहते हैं देव दीपावली। तो देव दीपावली हम किस दिन मनाएंगे, किस प्रकार से मनाएंगे, क्या विधि होगी और क्या कारण है कि देव दीपावली मनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देव दीपावली की। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जिसको स्नान की पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसमें स्नान दान करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये देव दीपावली मनाई जाती है। इसको देवताओं की दीपावली कहा जाता है। इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि इस दिन भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था, उनका वध किया था। तो इस खुशी में देवताओं ने खुश होकर के दिए जलाए थे, इसी कारण से ये देव दीपावली मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि काशी में इस दिन देवता पहुंचते हैं और देवता वहां पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी काशी को सजा दिया जाता है दीपमालाओं से। ये जो दिन होता है, इस दिन में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और इसी दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान क्या होता है, इस पर हमने पहले से ही वीडियो अपलोड की है, लेकिन फिर भी आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं किसी मंदिर में, किसी नदी के किनारे, अपने घर पर, तो उसको दीपदान कहा जाता है। तो इस दिन दीपदान का एक विशेष महत्व होता है। और जो इस दिन दीपावली है, वो दीपावली 8 नवंबर यानी पूर्णिमा के दिन, जिस दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो उस दिन नहीं मनाई जाएगी। देव दीपावली का जो मनाने का समय होगा वो 7 नवंबर के दिन होगा, यानी चतुर्दशी के दिन होगा, क्योंकि ग्रहण पड़ने के कारण ये पर्व एक दिन पहले ही मनाया जाएगा। तो आपको ये पर्व 7 नवंबर को सोमवार के दिन मनाना है। इसमें आपको शाम को दीपक प्रज्वलित करने होते हैं। भगवान शिव की विशेष पूजा इसमें की जाती है। तो इस दिन आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से स्नान उनको करा सकते हैं। आप भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं, क्योंकि भगवान शिव को खीर अति प्रिय होती है। तो आप भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। इस दिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितनी माला चाहें, 11, 21, 51, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही घर में आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। तुलसी का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है कार्तिक मास में। तो ऐसी परिस्थिति में आप तुलसी जी में दीपक लगवाएं और पीपल वृक्ष में आप दीपक लगाएं, उसका अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, तो धन की प्राप्ति के लिए आप भगवान कुबेर के सामने भी दीपक जलाएं। ये दीपक आप नदी के किनारे भी जला सकते हैं, सरोवर के किनारे जला सकते हैं, जहाँ पर जलाशय होते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। वहाँ पर दीपक लगाने का एक अपना ही अलग विशेष महत्व होता है। इस दिन आप कोई नई वस्तु भी खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम कोई नई वस्तु लेना चाहते हैं तो इस दिन आप नई वस्तु भी खरीद सकते हैं। इस दिन आप लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। जिस प्रकार से दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजन का एक विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी जी की पूजा का इस दिन भी वही महत्व होता है। तो इस समय पर आप उनकी पूजा आराधना भी कर सकते हैं। आप दीपक लगाएं। कुएं में के पास भी आप दीपक लगा सकते हैं। कहीं बावड़ी है तो वहाँ पर भी आप दीपक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का स्थान नहीं है तो आप केवल पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य ही दीपक लगाएं। और सबसे बड़ी बात ये माना जाता है देव दीपावली में कि इस दिन देवता स्वर्ग से काशी में आते हैं और काशी में आते हैं, गंगा नदी के तट पर आते हैं और वहाँ पर आकर के दीप दान करते हैं। तो इस दिन शक्तियाँ जो हैं अपने उच्च स्तर पर होती हैं और जो जितनी देवी शक्तियाँ होती हैं इस दिन वो धरती पर निवास करती हैं। तो इस प्रकार से आप देव दीपावली मनाएं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको 5 दीपक तो अवश्य ही लगाने चाहिए। पहला दीपक तो आपको अपने कुल देवी कुल देवता के नाम से लगाना चाहिए। दूसरा दीपक आपको तुलसी में लगाना चाहिए। तीसरा दीपक आपको शिव मंदिर में लगाना चाहिए। चौथा दीपक आप पीपल के वृक्ष में लगाएं और 5वां दीपक आप कुबेर जी के नाम का लगाएं। अगर आपके पास कुबेर जी की कोई मूर्ति या फोटो नहीं है तो भी आप उनका ध्यान करके एक दीपक उनके नाम का लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी देव दीपावली अवश्य मनाएं, क्योंकि ये जो पर्व है, इस पर्व के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इस पर्व का भी उतना ही महत्व है जितना दीपावली का होता है। क्योंकि जो दीपावली हम मनाते हैं वो हमारी दिवाली होती है, और जो ये दिवाली होती है दीपावली, देव दीपावली, ये देवताओं की दीपावली होती है। तो इसको भी हमें अवश्य मनाना चाहिए। और क्योंकि हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में इस पर्व को हमें मनाना चाहिए। अब बात आती है कि जो बच्चे हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, यानी पूर्णिमा के दिन पूजा आदि करते हैं, जिनका अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा का दिन जो विशेष होता है वो ठाकुर जी के लिए विशेष होता है, भगवान विष्णु के लिए विशेष होता है। और जो बच्चे उनकी आराधना करते हैं, व्रत करते हैं या सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं, तो वो किस दिन करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो पूर्णिमा से संबंधित पूजा होगी या कथा होगी वो आपको पूर्णिमा के से पहले दिन यानी 7 नवंबर में करनी है। 7 नवंबर सोमवार के दिन आपको पूर्णिमा का व्रत करना है। 7 नवंबर को ही आपको सत्यनारायण व्रत कथा करनी है। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी को विशेष भोग लगाते हैं, खीर का भोग विशेष होता है पूर्णिमा के दिन, तो वो आपको 7 नवंबर को ही करना है। जो भी पूजा आपका विधि विधान आप करते आते हैं वो सभी विधान आपको 7 नवंबर के दिन करना है, और उसी विधि विधान से आपको पूरी पूजा करनी है। 7 नवंबर को अब स्नान की बात आती है। जैसे कार्तिक मास में स्नान किया जाता है, यानी पूर्णिमा के दिन स्नान का दिन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग तीर्थ पर जाकर स्नान करना चाहते हैं, जो तीर्थ पर जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अपने आप में कार्तिक स्नान का महापर्व माना जाता है पूर्णिमा के दिन, तो सभी जो कार्तिक स्नान वाले व्यक्ति होते हैं, जो कार्तिक स्नान करते हैं इस माह में, और जो अन्य व्यक्ति भी तीर्थ पर जाकर के इसका पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो पूर्णिमा के दिन यानी ग्रहण के दिन स्नान कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहण के दिन में स्नान की मनाही नहीं होती है। ग्रहण में अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करते हैं तो उसका अपने आप में एक अलग ही महत्व होता है, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप स्नान तो पूर्णिमा के दिन ही कर सकते हैं, यानी 8 नवंबर को ही कर सकते हैं, लेकिन उसका जो पूजा होगा, पूजा पाठ होगा, वो पहले दिन होगा। और जो लोग तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते, जो ऐसी परिस्थिति में है, किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपने घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। और हमेशा एक बात याद रखिएगा गंगा जल के पानी में स्नान करते हुए, कि सबसे पहले आपको अपनी बाल्टी में गंगा जल डालना होता है और उसके बाद में उस बाल्टी में पानी डालना होता है। क्योंकि अगर गंगा जल में पानी डाला जाता है तो वो गंगा जल बन जाता है, और अगर आप पानी में गंगा जल डालते हैं तो वो पानी बन जाता है। ये विधान होता है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले बाल्टी में गंगा जल डालें, उसके बाद ही उसमें जल भरें और तब आप स्नान करें। तब आपको वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो गंगा के तट पर स्नान करने की पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप उसका पुण्य अपने घर पर भी ले सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।